हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रेसिमिक मिक्सचर क्या है। हमारे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक डी फॉर्म में और एक एल फॉर्म में। एक मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। तो हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर क्या है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन, यदि हमारे डी और एल आइसोमर हमारे इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है तो उसे हमने कहा रेसिमिक मिक्सचर। मीन्स दोनों आइसोमर का मिक्सचर, उसे हमने कहा रेसिमिक मिक्सचर। अब रिजोल्यूशन क्या है कि रेसिमिक मिक्सचर को हम दोनों कंपोनेंट्स में अलग अलग कर दें, डी फॉर्म में अलग, मतलब डी और एल फॉर्म को यदि हम सेपरेट कर दें तो इसे हमने कहा रेजोल्यूशन करना। रिजोल्व मीन्स अलग करना। तो हम दोनों को यदि सेपरेट कर दें तो ये है हमारा प्रोसेस रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे चार मेथड हैं। पहला मैकेनिकल मेथड, दूसरा बायोकेमिकल, तीसरा केमिकल और चौथा क्रोमेटोग्राफिक मेथड ऑफ सेपरेशन। ये चार मेथड हैं जिसकी बेस पे जिन्हें हम अडॉप्ट करके हम रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो हमारा मैकेनिकल सेपरेशन मेथड है, ये हमारा मेथड पास्चर ने दिया था और उसने क्या किया, आपका प्लस माइनस जो रेसिमिक मिक्सचर टार्टरिक एसिड का था उसे उसने सेपरेट किया। तो ये प्रोसेस हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें हमारे जो इंडिविजुअल इनैंशोमर के हमें जो है क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट था कि क्या किया उसने, क्रिस्टलाइजेशन किया किसका, सोडियम एमोनियम टार्ट्रेट का, किस पे, बिलो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जो हमारा जो रेसिमेट सॉल्ट था तो वो हमारा मिक्सचर ना मिलके हमें क्या क्या मिला, वो इंडिविजुअल सॉल्ट के फॉर्म में मिला। और उन्हें हमने दोनों को कैसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से मैनुअली उन्हें सेपरेट कर लिया गया। टार्टेरिक एसिड के इनैंशोमर को जो है जो हमें और उसके फॉर्म में मिले, हमें जो है सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में मिला। तो फिर उसे हमने क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड से उसका ट्रीटमेंट करा के हमने क्या किया, उसे टार्टेरिक एसिड के फॉर्म में, टार्टेरिक एसिड के इनैंशोमर के फॉर्म में हमने जो है उसे सेपरेट कर लिया। तो ये जो मेथड होता है मैकेनिकल सेपरेशन का मेथड, ये हमारा जो क्या है, ये फिजिकल सेपरेशन का मेथड है, मतलब उसे हम मैनुअली सेपरेट करते हैं। ये है हमारा मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। जो सेकंड मेथड है बायोकेमिकल सेपरेशन, ये भी हमारे पास्चर ने दिया था। इसमें क्या होता है कि रेसिमिक मिक्सचर में से के साथ हम कोई बैक्टीरिया या माउल्ड को ऐड कर देते हैं उसके। तो क्या करते हैं वो जो हमारे बैक्टीरिया और माउल्ड है वो केवल किसी एक रेसिमिक मिक्सचर का डिकम्पोजिशन करते हैं, दूसरे का नहीं करते हैं। मतलब वो जो हमारे माउल्ड्स और बैक्टीरिया होते हैं वो उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कौन सा डी फॉर्म है कौन सा एल फॉर्म है। मीन्स समझ लो वो किसी एक डी फॉर्म का कर रहे हैं तो एल हमें मिक्सचर में मिल जाएगी, एल का कर रहे हैं तो डी मिल जाएगी। तो ये जो पास्टर ने एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया था, पेंसिलियम ग्लूकागम जो एक हमारा बैक्टीरिया है, ये केवल प्लस टार्टेरिक एसिड को डिकम्पोज करता है, आपका माइनस आइसोमर को नहीं करता, या करता है तो बहुत धीरे करता है। तो ये जो हमारा क्या करेगा, प्लस रेसिमिक प्लस टार्टेरिक एसिड को तो डिकम्पोज कर देगा, माइनस को नहीं करेगा। तो हमें जो रेसिमिक मिक्सचर में से हमने प्लस को अलग कर दिया, उसने डिकम्पोज कर दिया, केवल हमें माइनस आइसोमर मिल जाएगा। तो आपका ये था हमारा, ये क्या था, मतलब बायोकेमिकल मेथड है। इसमें वो केवल एक आइसोमर को हम जो है आपका दूसरे से अलग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बैक्टीरिया है वो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर देता है कि वो, जैसे समझ लो उसे प्लस वाले का, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया कि वो प्लस टार्टेरिक एसिड को डिकम्पोज कर देता है, एल को नहीं करता। तो हमें जो है एल हम सेपरेट कर सकते हैं। अब जो तीसरा मेथड है केमिकल मेथड का, ये भी पास्चर ने ही दिया था। ये क्या है, ये हमारा क्या है कि जो डायस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दिस फैक्ट इज यूटिलाइज्ड टू अचीव रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमेट। इसमें हमने किस मेथड के ऊपर डिपेंड है ये मेथड कि जो हमारे डायस्टेरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। रिएक्शन ऑफ रेसिमेट विद इनेंशियोमेरिकली प्योर कायरल रिएजेंट गिव अ मिक्सचर ऑफ डायस्टेरियोमर विच कैन बी सेपरेटेड। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, जो हमारा रेसिमेट होता है हम उसे किसी इनेशियोमेरिकली प्योर कायरल रिएजेंट से हम उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। तो जो हमारा रेसिमिक एसिड मिला, मतलब जो रेसिमिक मिक्सचर है वो एसिड के फॉर्म में, हमारा रेसिमिक एसिड इज रिजोल्व विद द हेल्प ऑफ रेसिमिक बेस। रेसिमिक एसिड को तो हम बेस की हेल्प से रिजोल्व करेंगे, और यदि जो हमारा, यदि हमारा वो
रेसिमिक बेस के फॉर्म में रेसिमिक मिक्सचर, तो उसे हम रेसिमिक एसिड की फॉर्म में, उससे रेसिमिक एसिड की हेल्प से हम जो है उसे रिजॉल्व करेंगे, मतलब बेस को एसिड के से रिजॉल्व करेंगे और एसिड को बेस से। कैसे करेंगे, जैसे हमारा कोई डी और एल का हमारा मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर है हमारा डी एल फॉर्म का, तो हम उसे पहले क्या है कन्वर्ट करेंगे किसी सॉल्ट में, किसके साथ ट्रीटमेंट करा के, कोई कायरल बेस हम उसे ट्रीटमेंट कराएंगे जिसका हमारा कॉन्फ़िगरेशन एस हो। तो जो अब हमें सॉल्ट मिलेगा वो किसका मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि हमारा जो रेसिमिक मिक्सचर है वो तो दो का मिक्सचर है, डी और एल का, और हम जो रिएजेंट कायरल रिएजेंट ले रहे हैं वो केवल किस में है, डी कॉन्फ़िगरेशन में है। तो जो हमें मिक्सचर मिलेगा दो, वो हमें दो डाइस्टीरियमर्स का मिलेगा, किसका, डी एसिड डी बेस और एल एसिड और डी बेस, क्योंकि जो हमने कायरल रिएजेंट लिया वो किस फॉर्म में है, डी कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में है। तो हमें जो दो डाइस्टीरियमर मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, डी एसिड डी बेस और एल एसिड और एल बेस। तो ये जैसे हमारा ये रेसिमिक मिक्सचर था डी एल एसिड, और इसे हमने किससे ट्रीटमेंट कराया, डी बेस से, तो हमें क्या मिला, डी एसिड डी बेस एल एसिड और डी बेस। अब इन्हें हम फिर से ट्रीट करा लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड की हेल्प, इनऑर्गेनिक एसिड से, जैसे हमारा HCl है, तो जो हमारा एसिड हम रीजनरेट कर लेते हैं इससे प्योर फॉर्म में, हमारी डी और एल फॉर्म में। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, जो है हमारा हम उसे केमिकली हम किस तरह से सेपरेट करते हैं। अब ये है हमारा क्रोमेटोग्राफिक मेथड ऑफ सेपरेशन। इसमें क्या करते हैं, हम स्टेशनरी फेज बनाते हैं हम किसी कायरल रिएजेंट का, जो जिसके ऊपर केवल हमारा एक ही एंटियोमर जो है एब्जॉर्व हो पाए, दूसरा नहीं हो पाए। मतलब इसमें हम जो स्टेशनरी फेज लेते हैं इसमें, वो हम इस तरह का लेते हैं कि उसकी एफिनिटी हमारी केवल एक ही एंटियोमर की तरफ हो, मतलब एक ही एंटियोमर के को तो वो आपका एब्जॉर्व कर ले, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिनिटी से एब्जॉर्व कर ले, दूसरे को नहीं करे। तो हम जैसे हमने इसमें रेसिमिक मिक्सचर डाला, तो जिसे स्टेशनरी फेज एब्जॉर्व कर लेगा वो तो एब्जॉर्व हो गया, दूसरा हमारा फ्रैक्शन नीचे आ जाएगी। तो हम दोनों फ्रैक्शन को इसमें हम इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें क्या है कि जो हमारे जो इनेंशियोमर्स हैं वो हमारी उनकी स्टेशनरी फेज के साथ क्या है, जो एफिनिटी डिफरेंट तरह की है। जो इनेंशियोमर हमारा जल्दी नीचे आ जाएगा, इट मीन उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के साथ कम है, और जो हमारा बाद में आएगा, क्यों बाद में आएगा, चूंकि उसे हमारा स्टेशनरी फेज ने एब्जॉर्व कर लिया, तो उसकी हमारी एफिनिटी जो है वो किसके स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या है, जो स्टेशनरी फेज लेते हैं वो इस तरह का लेते हैं कि उसकी जो है एफिनिटी किसी एक इनेंशियोमर की तरफ ज़्यादा हो। जैसे ये हमने फिगर में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ रेसिमिक मिक्सचर लिया, तो इसमें क्या है, हमारा ये जो है प्लस माइनस का जो रेसिमिक मिक्सचर था, तो ये वो दिखाई दे रहा है जो टाइटली बाउंड है, जो नीचे वाला है ये लूजली बाउंड है। तो टाइटली बाउंड वाला बाद में आएगा, जो लूजली बाउंड है उसने तो बाइंडिंग नहीं की, वो तुरंत नीचे आ जाएगा, और जिसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है वो हमारा ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों फ्रैक्शंस को अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। तो ये थे हमारे जो है रेसिमिक मिक्सचर को रिजॉल्व करने के डिफरेंट तरीके। थैंक यू।